गुड गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूँ। थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम में भी था एंड आई थॉट दैट क्योंकि आजकल जो भी हम लोग बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत मीडिया लोग हैं जो स्पेशली बेस्ड आउट ऑफ द टाउन, वो डायरेक्टली जो हम बोल रहे हैं उसको ठीक से कभी कभी रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि आज के युग में जबकि सब चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू बन रहा है, तो मुझे लगा कि मैं भी आज आकर आपसे डायरेक्टली फेसबुक लाइव में बात करूं। पहला बात है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट देने वाला था। जिंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है, देन यू हैव टू नेगोशिएट हार्ड। नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। जिंदगी में कुछ भी चीज आपको आसानी से कोई देने वाला भी नहीं है और कोई आपको फ्री में एक तोहफा भी नहीं देने वाला है। तो जो भी चीज आपको करना है जिंदगी में, आपको निगोशिएट करना पड़ता है। यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर इट। और आपको अपने अंदर और अपने लोगों का इंटरेस्ट के लिए आपको लोगों का इंटरेस्ट को सामने रखकर हमें बात करना चाहिए। तो आपको मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि आपको मालूम होगा शायद कि थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, हमें मीडिया के थ्रू खबर मिला था कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो पुराना गवर्नर्स हाउस है उसको ताज होटल को दे रहा है, और क्या रहेगा प्रॉपर्टी का किसी को मालूम भी नहीं था। तो ये जब हुआ तो हम लोगों को एक शंका आई कि क्या करने वाले हैं आप हमारे पुराने गवर्नर्स हाउस को या रॉयल पैलेस को। तो हमने इसको मालूम करने के लिए हमने अपना आवाज उठाया। आज क्योंकि वी हैव नेगोशिएटेड वेरी हार्ड विद द टाटा ग्रुप, ये एक अग्रीमेंट हो रहा है, और मुझे लगा कि सबसे पहले पीपल एंड पब्लिक शुड नो कि हमें क्या मिल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं हमें क्या मिल रहा है, मैं दो तीन चीज कहना चाहता हूं कि जब ये अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द त्रिपुरा महाराजा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें कुछ गारंटीज दिया गया था। आज क्या वो हमारा सेंटिमेंट हो, जो हमारा आइडेंटिटी हो, हमारा कल्चर हो, उसको प्रिजर्व किया जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए हमने आवाज उठाया था। तो लेट मी टेल यू कि तीन चीज आज, क्योंकि हमने निगोशिएट किया है, तो तीन चीज हमें मिला है गवर्नमेंट से और टाटा ग्रुप से। सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से, क्योंकि हम कभी भी टूरिज्म के खिलाफ थे नहीं। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में टूरिज्म आए, टाटा जैसा होटल आए, नाम बढ़े, और स्टेट का एम्प्लॉयमेंट भी बने, रेवेन्यू भी आए, और लोग बाहर से आकर पैसा भी त्रिपुरा में खर्च करें। लेकिन हम खाली हाथ तो कुछ देने वाले नहीं थे। वी हैव टू नेगोशिएट, एंड नेगोशिएटेड वी हैव। और जैसे मैंने शुरू में कहा, जिंदगी में कोई भी आपको मुफ्त में कुछ देने वाला नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको फाइट करना पड़ता है। तो आज टाटा ग्रुप एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एग्रीड कि तीन चीज में एग्रीमेंट हुआ है। पहला बात, जो ओरिजिनल पैलेस है पुष्पवंत पैलेस, उसको कोई छुएगा नहीं, उसको कोई टच नहीं करेगा। होटल का नाम भी ताज ग्रुप में है, लेकिन नाम पुष्पवंत पैलेस ही रहेगा। जो मेन हाउस है जहां में गवर्नर रहते थे, उसमें महाराजा का तस्वीर, हमारा इतिहास, हमारा तिपरासा का कल्चर, हमारा स्टेट का इतिहास, यहाँ में जो जो लोग आए थे, इसका पूरा इसको कवर किया जाएगा। और उसमें रॉयल फैमिली से भी वो कंसल्ट करेंगे कि इसको कैसा मेंटेन और बनाया जाए। पैलेस का नाम बदल के कोई और नाम नहीं दिया जाएगा, जो नाम है वही रखा जाएगा। दूसरा बात है कि अगर आप होटल बना रहे हो, क्योंकि ये पुष्पवंत पैलेस महाराजा का प्रॉपर्टी था, आज हमने फ्री में स्टेट गवर्नमेंट को दिया। स्टेट गवर्नमेंट आज यहां में होटल बना रहा है,
तो ये मत भूलिए कि ट्राइबल महाराजा भी एक तिपरासा ट्राइबल था। तो यहां में हमारे तिपरासा लोगों को क्या मिल रहा है? तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड टाटा ग्रुप ने अश्योर किया है कि जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है बिटवीन टाटा स्ट्राइव होटल मैनेजमेंट का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट 13 करोड़ रुपया लगाएगी और इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाकर एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुमुलुंग में अपने एडीसी एरिया में खोलेंगे और इसके लिए 13 करोड़ रुपया दिया गया है। और उसके बाद भी जो कॉज का फीस होगा वो टाटा खुद अपने फंड से इसको चलाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपग्रेड करने के लिए 13 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो चुकी है। यहां से जो 200-250 लड़के लड़कियां पास आउट होके आएंगे उनको पुष्पवंत पैलेस में नौकरी देने का, प्लेसमेंट देने का एक मौका भी मिलेगा। और सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, जहां भी टाटा का होटल हो, ताज हो, जिंजर हो, पैलेसेस हो, वहां में भी इनको प्लेसमेंट देने का जगह दिया जाएगा। और अगर कोई होटल बाहर भी है तो वहां में भी देने का एक चांस दिया जाएगा। देखिए, होटल बनाया और लोगों को बाहर से लाकर एम्प्लॉयमेंट देने से हमारा स्टेट का क्या फायदा? टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब लोकल पीपल विल बेनिफिट। और अगर इसी इंस्टीट्यूट से जो खुमुलुंग में हम बनाएंगे वहां से 200-250 लोगों को रेजिडेंशियल स्कूल से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ट्रेनिंग के साथ, स्किल बिल्डिंग के साथ, तो ये हमारे लोगों के लिए अच्छा है, हमारे स्टेट के लिए अच्छा है और टाटा ग्रुप के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर आपको त्रिपुरा को मार्केट करना है तो त्रिपुरा को सबसे अच्छा मार्केट कौन कर सकता है? ना कि हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये बात में अग्रीमेंट हो चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट विल फंड द एंटायर प्रोजेक्ट एंड टाटा विल ऑल्सो फंड द प्रोजेक्ट और ये खुमुलुंग में स्टार्ट हुआ जाएगा। तीसरा पार्ट है कि हमारे एडीसी में 7 ITIs हैं। वहां में लगभग 2100 स्टूडेंट्स, 2000 से 2100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उस ITIs में टाटा पर ITI 35 करोड़ रुपया डालेगी एज अ agreement between the state government and Tata Group along with ADC in consultation हमसे बात हुई है। तो लगभग 246 करोड़ ये टाटा ग्रुप हमारे एडीसी एरिया में ITI में लगाएगी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट हमारे कम से कम 2000 स्टूडेंट्स को जो आज हैं उनको मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा चीज है। इसके बाद भी और 2-3 चीज हैं जो हम बात करेंगे जब कुछ कॉन्क्रीट निकलता है, लेकिन आज तक ये 3 पॉइंट का हमको अश्योरेंस मिला है। इससे पहले अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता, हमने प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि पहले भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत बार उजैंता पैलेस का नाम बदलने की कोशिश की, म्यूजियम बनाकर नाम बदलने की कोशिश किया, पैलेस के सामने अलग अलग स्टैचूज लगाया गया, जिससे हमारा तिपरासा का सेंटिमेंट को हर्ट होता है। हमारे रिगनाई को कोई पासरा बुला देता है, हमारे कल्चर को उल्टा सीधा दिखाया जाता है। तो आज जब हमने ये ओपोज किया, हमने ओपोज टूरिज्म के खिलाफ नहीं किया। हमको मालूम होना था, हमारे तिपरासा लोगों को मालूम होना था कि आप इस पैलेस के साथ क्या करेंगे। क्या फिर इस पैलेस को तोड़कर आप कुछ नया स्ट्रक्चर बनाएंगे? वहां में गलत इतिहास दिखाया जाएगा, वहां में हमारे तिपरासा महाराजा का कुछ नहीं दिखाया जाएगा। हमारे लोगों को क्या बेनिफिट होगा? नौकरी किसको मिल रहा है? टाटा जैसा बड़ा ग्रुप आ रहा है तो त्रिपुरा में हमारा क्या फायदा है? तो ये सब बात का मैंने पॉइंट उठाया था और मुख्यमंत्री जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद आई स्पोक टू द टाटा ग्रुप पीपल ऑल्सो। और आज क्योंकि वी हैव निगोशिएटेड हार्ड, क्योंकि हमने निगोशिएट किया है हार्ड, इसके लिए आज हमको ये मिल रहा है। हमारा तिपरासा अकॉर्ड में भी यही होगा। अगर मैं शुरुआत में ही हाथ फैलाकर बैठ जाऊं और मैं बोल दूं कि आपको जो देना दे दीजिए, हम खुश हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे फ्रेंड्स। यू विल गेट नथिंग। जिंदगी में मैंने फिर से कहा है, कोई भी चीज आसान से नहीं मिलता, आपको फाइट करना पड़ता है। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं और इसमें मुझे क्या मिल रहा है? लैंड राइट्स में मांगूंगा तो मुझे लैंड चाहिए, मेरे पास तो पहले से है। डायरेक्ट फंडिंग, डू यू थिंक आई रिक्वायर डायरेक्ट फंडिंग? नहीं, मेरे पास तो पहले से पैसा है। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आपके पॉकेट में पैसा आना चाहिए। जब मैं इंग्लिश एजुकेशन बोलता हूँ स्कूल में, आपको लगता है कि डू यू थिंक दैट आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे को इंग्लिश का एजुकेशन मिले कि कल उनको नौकरी पूरे इंडिया में मिले, वर्ल्ड में मिले, ऐसा उनको शिक्षा मिले। तो ये सब चीज मैं कोशिश कर रहा हूं।
कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप सबको लगता है कि ये महाराजा का फाइट है। ये महाराजा का फाइट नहीं, ये हम सबका फाइट है, ये आपका फाइट है। और आज जैसे हमने टाटा से निगोशिएट करके, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके हमने ये सब चीज निकाला है, वैसे ही आने वाले दिन में यही करना पड़ेगा अपने तिपरासा अकॉर्ड के लिए। लेकिन इसके लिए हमें फैक्टर बनना पड़ेगा, इसके लिए हमको आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हमको कुछ मिलेगा, वरना जहां में हम थे, जहां में हम हैं, वहीं में हम रहेंगे। आप अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपका राजा अपने लिए फाइट कर रहा है कि आपके लिए फाइट कर रहा है, बस। एंड आई वांट टू थैंक द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने हमारा बात सुना। मैंने भी स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि देखिए, हमारा तिपरासा लोग सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं करते। हमारे अंदर भी शंका था और हमको लगता है कि अगर आप इतना बड़ा महल टाटा ग्रुप को देंगे तो हमारे तिपरासा लोगों का क्या फायदा होगा। और आज ये गारंटीज लेकर हम आए हैं, राइटिंग में लेकर आए हैं। आने वाले दिन में भी कुछ और होगा, तब भी स्टेट गवर्नमेंट भी समझ चुका है कि हम लोग तिपरासा लोग दिल के साफ हैं, ईमानदार हैं। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं त्रिपुरा का, लेकिन डेवलपमेंट से पहले हमसे बात किया जाना चाहिए, हमारा सुझाव लिया जाना चाहिए। और हमारा दिल के अंदर जो दर्द है कि आवर कल्चर इज नॉट बीइंग डिपिक्टेड प्रॉपर्ली, हमारा आइडेंटिटी को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, अगर आप उसको एड्रेस करोगे तो हम क्यों रुकावट लाएंगे। लेकिन हर चीज का हल बन सकता है जब आप हमसे हमारा बात सुनने के लिए तैयार होंगे, हम भी तब आपका बात सुनेंगे। बेलाई बेलाई नो हम बाय। थैंक यू वंस अगेन टू TWF, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू टू तिपरा मोथा YTF, आपने सपोर्ट किया। थैंक यू टू TSF, जिसने सबसे पहले इसका आवाज उठाया था। आई थैंक एवरीवन। और आने वाले दिन में जहां भी अन्याय होगा, जहां भी हमें लगता है कि कुछ गलत चल रहा है, हम बात करेंगे और बात को सुधारने की कोशिश करेंगे। बेलाई नो हम बाय। थैंक यू। तिपरासा दफा आइक लॉकथोंग, थानसा आइक लॉकथोंग, बेलाई बेलाई नो हम बाय, हर कहा।